वर्ल्ड वॉर टू। दुनिया की दूसरी जंग। We shall never surrender! जिसने हजारों शहरों को तबाह कर दिया। लाखों लोगों को बेघर कर दिया। करोड़ों लोगों को मौत की घाट उतार दी और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जंग एडोल्फ हिटलर ने शुरू की। Gib du jetzt deine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is जिसने जर्मनी की क़यादत करते हुए 1939 में पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत की। ये जंग तारीख की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग थी, जिसमें तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग हिलाक हो गए। लाखों शहर और कस्बे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। करोड़ों अफराद बेघर हो गए और पूरी दुनिया के नक्शे बदल कर रख दिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग थी, जो 1939 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर टू को गहराई से जानने के लिए हमें पास्ट वर्ल्ड वॉर वन में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बल्गारिया इन 5 मुल्कों ने मिलकर फ्रांस, बर्तानिया, रूस, इटली और अमेरिका के खिलाफ ये जंग लड़ी थी। ये जंग कई साल चली और लाखों लोग मारे गए और यूरोप की जमीन खून से भर गई। आखिर में 1918 में जर्मनी हार गया। और 1919 में फ्रांस के शहर वर्साई में एक बड़ा मुआहिदा किया गया और ये मुआहिदा जर्मनी पर बहुत सख्त था और इसमें जर्मनी को बहुत बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग की शुरुआत जर्मनी ने की। उसमें तकरीबन 33 अरब डॉलर, जो कि आज के हिसाब से 270 अरब डॉलर बनते हैं। ये पैसे जंग में तबाह होने वाले शहरों, घरों और लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए थे। और जर्मनी की फौज बहुत छोटी कर दी गई, सिर्फ 1 लाख फौज रख सकते थे, कोई टैंक या हवाई जहाज नहीं। जर्मनी के कई इलाके छीन लिए गए, जैसे एल्सीस, लोरेन फ्रांस को वापस दिए गए। फ्रांस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उनके शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए और फ्रांस चाहता था कि जर्मनी दोबारा हमला ना कर सके, इसलिए उसे मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया। मुआहिदा वर्सी के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई। जुर्माना इतना भारी था कि जर्मनी की मईशत तबाह हो गई। 1920 की दिहाई में इंतहाई महंगाई हो गई। 1922 में एक रोटी की कीमत 160 मार्क थी, जो कि 1923 में 200 अरब मार्क हो गई
और लोग एक रोटी खरीदने के लिए पैसों के भारी बोझे गाड़ियों में भरकर लाते थे। फिर भी कुछ न मिलता, लोग भूखे मर रहे थे और बेरोजगारी बढ़ गई। फिर 1929 में दुनिया भर में अजीम मुआशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन आया। अमेरिका की मईशत गिर गई और ये बहरान जर्मनी तक आ पहुंचा। जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, यानी हर चौथा आदमी काम की तलाश में भटक रहा था। लोग सड़कों पर भूखे बैठे रो रहे थे, बच्चे भूख से मर रहे थे। 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word, depression. What were the primary causes of the depression, as we called it? सब देखकर जर्मनी वालों का गुस्सा और बढ़ता गया और वो सोचने लगे वर्साई मुआहिदा ने हमें तबाह कर दिया। अब हमें एक मजबूत लीडर चाहिए जो हमें वापस ताकतवर बना सके। हिटलर ने 1919 में जर्मन पार्टी नाजी में हिस्सा लिया। वो पार्टी के मीटिंग्स में तकरीरें करता था और लोगों को जर्मन की शिकस्त की वजह यहूदियों और कम्युनिस्टों को बताता था। eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. अपनी पार्टी का नाम तब्दील करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा और एक निशान बनाया जो स्वास्तिका कहलाता है। हिटलर ने SA नामी एक ग्रुप बनाया जो ब्राउन कलर के शर्ट पहनते थे और मुखालिफों को मारते थे। और हिटलर ने 1923 में एक बगावत की कोशिश की जो नाकाम हो गई और उसे जेल हो गई। और जेल में उसने अपनी किताब मेन कामिफ लिखी जिसमें अपने ख्यालात लिखे कि जर्मन कौम सबसे बेहतर है और यहूदी दुश्मन है। और लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए हिटलर ने अपनी तकरीरों का इस्तेमाल किया। वो बहुत अच्छा बोलने वाला था, लोगों की परेशानियों का जिक्र करता था जैसे बेरोजगारी और गुर्बत। Dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. जर्मन में 1929 के मुआशी बहरान के वक्त लोग परेशान थे तो हिटलर ने वादे किए कि जर्मन को दोबारा ताकतवर बनाएगा, नौकरियां देगा और दुश्मनों को खत्म करेगा। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. और वो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता था, यानी कि फिल्मों, पोस्टरों और रेडियो से अपना पैगाम फैलाता था और नौजवानों को हिटलर यूथ ग्रुप में शामिल करता था जहां उन्हें नाजी ख्यालात सिखाते थे। इस तरह पार्टी के मेंबर बढ़ते गए और इलेक्शन में वोट मिले। 1933 में वो चांसलर बन गया और फिर मुकम्मल इक़्तिदार ले लिया। हिटलर शुरू से ही यहूदियों का दुश्मन था। 1933 में इक़्तिदार मिलने के बाद उसने कवानीन बनाई कि यहूदी जर्मन शहरी नहीं रह सकते, उनकी नौकरियां छीन ली, दुकानें बंद कर दी। 1935 में नेवर मेंबरिंग कवानीन से यहूदियों को अलग कर दिया। 1938 में क्रिस्टल नाचिट में नाजियों ने यहूदियों के घर और दुकानें तोड़े और कई यहूदियों को मार दिया। जंग शुरू होने से पहले 1941 से होलोकॉस्ट शुरू हुआ। हिटलर के हुक्म पर यहूदियों को ट्रकों में भरकर कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा जाता जहां पर यहूदियों को गैस चैम्बर्स में जहरीली गैस से मारा जाता था और तकरीबन 6 मिलियन यहूदी मारे गए। ये फाइनल सॉल्यूशन कहलाता था जो कि हिटलर के अफसरान जैसे हिमलर और आइचमन ने चलाया। हिटलर की हार वर्ल्ड वार 2 में हुई। शुरू में वो कामयाब था। हिटलर ने पोलैंड, फ्रांस और दीगर मुल्कों पर कब्जा किया, लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला करना गलती थी। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन जो कि आज का रूस है उस पर हमला किया। उसे ऑपरेशन बारबारोसा कहते हैं। हमले में जर्मन फौज मास्को रूस के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गए, लेकिन सर्दी और बर्फ की वजह से बहुत सारे जर्मन फौजी जमकर मर गए, बहुत से जख्मी हो गए, सामान खराब हो गया और हमला रुक गया। उस बड़ी नाकामी के बाद हिटलर ने अगले साल 1942 में फौज को दोबारा सोवियत यानी कि रूस की तरफ भेजा और इस बार भी 1942 में जर्मन फौज को बहुत बड़ी नाकामी हुई और स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मन फौज को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। 1944 में इत्तेहादों ने फ्रांस पर हमला किया जिसे डी कहते हैं।
जर्मन को सोवियत यूनियन मशरिक से और अमेरिका बरतानिया मगरब से जर्मन को दबाते गए। जर्मन की फौज कम हो गई, मिसाइल खत्म हो गए। 1945 में रूसी फौज बर्लिन पहुंच गई। हिटलर को पता चल गया कि वो जंग हार गया है। हिटलर ने खुद को और अपनी बीवी को 30 अप्रैल 1945 को मार दिया। उसकी बीवा ईवा ब्राउन थी, जिससे एक दिन पहले शादी हुई थी। हिटलर और उसके साथी और उसकी बीवी वो बर्लिन के एक बंकर में छुपे थे। जब रूसी करीब आ गए तो हिटलर ने गिरफ्तार होने से बचने के लिए खुद को गोली मार दी और अपनी बीवी को जहर खिला दिया। उनकी लाशें जला दी गई ताकि दुश्मन पहचान ना सके। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि हिटलर जिल्लत नहीं चाहता था।